सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले हैं अपना नया टॉपिक स्क्रू केज। ये हमारी PYQ जेई की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है एक्सपेरिमेंटल स्किल्स। ऑलरेडी लास्ट चैप्टर हम लोग देख चुके हैं जो कि हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट्स था, उसके हमने सारे PYQ देख लिए। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल स्किल, उसका हम सेकेंड टॉपिक देख रहे हैं जो कि हमारा स्क्रू गेज है। 1 ईयर कैलिपर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो हमारा स्क्रू गेज इस तरीके से होता है। तो ये हमारे दीज आर माई 2 जॉस जिसके बीच में वी मेजर द डायमीटर ऑफ एनी स्फीयर और वी मेजर द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है। और ये मेरा ये दिस इज़ माई मेन स्केल जो कि मेरा लीनियर स्केल होता है। दिस इज़ माई सर्कुलर स्केल, ठीक है। ये मेरा सर्कुलर स्केल होता है। ये मेरा इस तरीके से रोटेट होता है इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो इट इज़ रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब ये रोटेट होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे इधर की साइड में रोटेट होगा तो ये पीछे की साइड में मूव करेगा, ठीक है। तो मेरी ये रीडिंग दिखनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से रोटेट करते हैं, राइट। सो इसमें जो हमारा होता है स्क्रू गेज में स्क्रू गेज की जो हमारी रीडिंग होती है बेसिकली दैट रीडिंग, एक तो इसमें जो एक मेजर होता है कि इसके अंदर काफ़ी बार होता है हमारा कि जो हमारी मेन स्केल की जो लीस्ट काउंट होता है, मेन स्केल का लीनियर स्केल का लीस्ट काउंट जो होता है ज़्यादातर हमारा 0.5 mm होता है, ठीक है। जो कि हमारा वर्नियर स्केल में हमने देखा था 1 mm होता है मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 0.5 mm होता है। तो हमारे को कभी कभार क्या होता है कि हमारे को जब भी हमारे को अगर फिगर दे रखी है, डायरेक्ट दे दिया फिगर कि इसके अंदर मेरे को बताओ कितना व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ माई डायमीटर, तो क्या होता है ना हम लोग कि डायरेक्टली बस हम लोग काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ डिवीजन और उसको हमारी एक इंट्यूशन होती है, जनरल इंट्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1 mm, ठीक है। बट यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि यू हैव टू सी के वेदर इट इज़ 0.5 mm और 1 mm, ठीक है। जैसे इस वाले केस में हम देखें तो इसमें लीस्ट काउंट जो है मेरा मेन स्केल का वो 0.5 mm है, ठीक है। ये देखो ये 0.5 mm का है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ वैल्यूज़ की तो यहाँ पे वैल्यू अगर हम देखें, ये चलो यहाँ तो इसने दिखा रखी है, अगर ये नहीं दिखाई होती बट क्वेश्चन में ही दी होती तो हमारे को 0.5 लेके करना होगा, ठीक है। तो हमारे को वी हैव टू कंसिडर इट 0.5 लेके करना पड़ेगा। तो हमारे को मेन स्केल डिवीजन में अगर फॉर इंस्टेंस दे रखा है 4 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। और आपको अगर आपको लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल आ रहा है आपका 0.5 और आपको 0.25 दे रखा है लीस्ट काउंट, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 4 इंटू 0.25 इज योर दिस इज़ योर मेन स्केल डिवीजन जो मिनिमम है। तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट द मेन स्केल रीडिंग, आपको मेन स्केल रीडिंग के लिए, ठीक है। बस इसमें ये थोड़ा कॉशियस रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो 3-4 क्वेश्चन में इस तरीके से द जेई कैन प्ले अराउंड इन द ऑप्शंस, ठीक है। सो हमारी जो इसमें रीडिंग होती है दैट इज़ आर मेन स्केल रीडिंग जो कि हमारी ये वाली होती है प्लस लीस्ट काउंट इनटू मेरी सर्कुलर स्केल की रीडिंग। और लीस्ट काउंट क्या होता है इसमें, दैट इज़ हमारे नंबर ऑफ डिवीजन जितने सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें पिच का कॉन्सेप्ट होता है। पिच इज़ नथिंग बट कि आपका लीनियर स्केल कितना मूव कर रहा है व्हेन यू रोटेट योर सर्कुलर स्केल वन फुल सर्कुलर रोटेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका अगर मैं सर्कुलर रोटेशन 1 फुल सर्कुलर रोटेशन ले रहा हूँ तब मेरा लीनियर स्केल कितना मूव कर रहा है। तो उसमें कभी कभार दिया होता है हमारा 0.5 mm मूव कर रहा है। तो दैट इज़ द मिनिमम लीस्ट काउंट दैट यू कैन मेजर ऑन योर मेन स्केल, ठीक है, 0.5 mm। तो अगर डायरेक्टली भी नहीं दिया होता तो इस तरीके से दिया होता है कि आप 0.5 mm मूव कर रहे हैं, दैट इज़ योर पिच, ठीक है। सो यहाँ से आप लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं कि आपका 0.5 mm इज़ नथिंग बट योर मेन स्केल का लीस्ट काउंट है यही, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पिच आ गया, जैसे फॉर इंस्टेंस कि 1 फुल रोटेशन इज़ गोइंग टू गिव यू पिच आपका जैसे फॉर इंस्टेंस 1 mm पिच हो गई। और 1 फुल रोटेशन में आपके कितने नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन हो गए, सपोज आपके 100 सर्कुलर डिवीजन है तो 100 सर्कुलर डिवीजन में आपका 1 mm मूव कर रहा है। तो 1 डिवीजन में कितना मूव करेगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 100। सो दिस इज़ योर लीस्ट काउंट 1 डिवाइड बाय 100। तो 1 डिवीजन ऑफ तो लीस्ट काउंट का मतलब हो गया 1 डिवीजन ऑफ योर सर्कुलर स्केल में कितना मेरा लीनियर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। 1 डिवीजन ऑफ माई सर्कुलर स्केल में कितना मेरा लीनियर मूवमेंट ऑफ माई मेन लीनियर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट माई लीस्ट काउंट इज, ठीक है। बस यही वाला एक कॉन्सेप्ट यूज़ होगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। अब देखते हैं पहला। सो फर्स्ट हमारे को क्या दे रखा है कि देर आर 100 डिवीजन और पिच उसकी 1 mm है। सो यहाँ पे पिच 1 mm का मतलब हो गया आपका लीस्ट काउंट जो है आपका मेन स्केल का लीस्ट काउंट 1 mm है, ठीक है। आपको 100 डिवीजन दे रखे हैं तो आपको यहाँ पे आपने लीस्ट काउंट क्या होता है हमारा कि हमारा 1 सर्कुलर डिवीजन में कितना मेरा हाउ मच इज़ माई लीनियर पिच, लीनियर मेरा स्केल कितना मूव कर रहा है इन 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे मेरे को दिखा रखा है 100 डिवीजन में कितना मूव कर रहा है 1 mm और 1 डिवीजन में कितना मूव करेगा 1 डिवाइड बाय 100, ठीक है। सो दैट इज़ माई लीस्ट काउंट 0.01 mm इज़ माई लीस्ट काउंट। यहाँ से मेरा लीस्ट काउंट आ गया। अब आपको दे रखा है कि सर्कुलर स्केल 5 डिवीजन लाइज बिलो द रेफरेंस लाइन, ठीक है। इससे आपका पता लगेगा 0 एरर।
सो दिस इज़ योर, सो इन दिस केस इफ़ वी सी कि ये हमारा दिस इज़ योर मेन लाइन, ठीक है। अगर आपका ये जो जीरो इसमें जीरो शो नहीं कर रहा तो जीरो आपका यहाँ पे कहीं पे आएगा, 5 ही है ना, तो जीरो आपका कहीं पे यहाँ पे आएगा। तो ये जीरो और ये वाला जीरो जब मेरा कोइंसाइड करेगा तो यहाँ पे जस्ट मेरा ये वाला जीरो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ माई जीरो, जब मेरा ये यहाँ पे जो जीरो था ये यहाँ पे, और ये वाला जीरो जब मेरा कोइंसाइड कर जाएगा देन आई कैन से इट इज़ अ जीरो एरर। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेरा +5 ऊपर है, तो दैट मीन्स ये जो मेरा जीरो है, सो दिस इज़ माई, ये मेरा जीरो ऑफ माई मेन स्केल, जो मेरा ये जो मेरा जीरो जो मेन स्केल का जो मेरी रेफरेंस लाइन है उसके ऊपर मेरा 5 मेरा जो रीडिंग है, जीरो मेरा नीचे है और ऊपर मेरा जो कोइंसाइड कर रहा है वो 5 रीडिंग पे कर रहा है, 5 रीडिंग पे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि 5 डिवीजन ऑफ योर सर्कुलर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद योर रेफरेंस लाइन। तो दैट मीन्स मेरा नीचे जीरो है, तो ये जो मेरी रीडिंग आ गई दैट इज दिस इज माई एक्सेस रीडिंग। बिकॉज हम लोग कैसे रोटेट करते हैं, इसी तरीके से तो रोटेट करते हैं हम लोग अपने जो सर्कुलर स्केल होता है, दिस इज हाउ वी आर रोटेटिंग। तो इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स मैं रोटेट करके जीरो मेरा नीचे आ गया, दैट मीन्स ये जो 5 है ये ऑलरेडी मेरा एक्सेस में आ रहा है। दिस 5 जो भी मेरा ये 5 डिवीजन होंगे, जो भी मेरा वैल्यू आएगी 5 इंटू लीस्ट काउंट, दिस इज माई एक्सेस रीडिंग। तो ये मेरा पॉजिटिव एरर है जो कि मेरे को एंड में जाके माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज माई एक्सेस रीडिंग। सेम यही अगर मेरा जीरो ऊपर होता मेन स्केल से, सो दिस इज माई, ये जो मेरा डिस्टेंस है दैट इज माई, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये मेरा डिस्टेंस आएगा, दिस इज माई जो मेरी रीडिंग लेस होगी मेरी, ठीक है। बिकॉज ये रीडिंग मैं ऑलरेडी कम काउंट कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा जीरो इस पर कोइंसाइड करना चाहिए ना, तो दैट मीन्स आई हैव टू ब्रिंग इट हेयर, इसको मेरे को नीचे लाना पड़ेगा यहाँ तक लाने के लिए। तो ये जो मेरी रीडिंग है, दिस इज नथिंग बट माई, मैं कम रीडिंग काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे को एंड में ऐड अप करनी पड़ेगी, ठीक है, दिस रीडिंग। सो ये रीडिंग जितनी भी होगी, सपोज यहाँ पे आपका 45 कोइंसाइड कर रहा है, 45 ऑफ योर सर्कुलर स्केल इज कोइंसाइडिंग है, तो आपका 45 कोइंसाइड कर रहा है, दैट मीन्स ये आपके जो 5 ऊपर है, ठीक है, 5 ऊपर है तो 5 इंटू लीस्ट काउंट यहाँ पे भी हो जाएगा, 5 इंटू लीस्ट काउंट आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपको नेगेटिव जीरो एरर निकालना है। नेगेटिव जीरो एरर आप एंड में ऐड अप करते हैं और पॉजिटिव जीरो एरर जो कि आपकी एक्सेस रीडिंग होती है आप माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो दे रखा है 5 डिवीजन, दैट इज़ योर पॉजिटिव जीरो एरर दे रखा है, ठीक है, विच यू आर गोइंग टू माइनस इन योर फाइनल आंसर। अब आपको दे रखा है ये आपका से जीरो एरर आ गया, आपको जो रीडिंग दे रखी है 4 लीनियर स्केल डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा कि 4 mm है, सो जस्ट रिमेंबर दिस इज़ नॉट 4 mm, ठीक है। और ऑल्दो यहाँ पे हमारा 4 mm आएगा क्योंकि 1 लीनियर स्केल डिवीजन इज़ 1 mm। अगर यहाँ पे ये 1 लीनियर स्केल डिवीजन 0.5 mm होता तो आपका जो आंसर में आप स्टार्ट करते तो वो 4 इंटू 0.5 करते हैं, 4 इंटू 0.5, ठीक है। अभी हमारा ऑलरेडी 4 इंटू 1 mm का है तो हम 4 इंटू 1 करेंगे, ठीक है, 4 इंटू 1 प्लस मेरी सर्कुलर स्केल की रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट माइनस जो मेरा जीरो एरर है, ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर जो भी मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया CSR कितना है मेरा सर्कुलर स्केल डिवीजन 60, तो यहाँ पे 60 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01 माइनस जीरो एरर कितना आ रहा है 5 इंटू 0.01, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 5.55, 4 प्लस 0.55 आ जाएगा आपका आंसर, तो 4.55 इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्रू गेज है जिसकी पिच ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ना, यहाँ पे पिच आपकी 0.5 दे रखी है, बट यहाँ पे लकीली 1 थी, अगर यहाँ पे 0.5 होती तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 0.5 ओनली। तो यहाँ पे एनीवेज हमारे को दे रखी है स्क्रू गेज की पिच दे रखी है आपको 0.5 इज़ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज़ यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ लेंथ, ये है आपकी मेन स्केल रीडिंग ये आ रही है आपकी, एंड योर सर्कुलर स्केल रीडिंग ये है, जीरो एरर कुछ भी नहीं है। स्क्रू गेज हैज़ ए दिस मैनी डिवीजन, तो इतने डिवीजन है आपके स्क्रू गेज में, तो दैट मीन्स 50 डिवीजन में जो पिच आ रही है आपकी 1 फुल रोटेशन हो गया ना 50 डिवीजन, दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 0.5 mm, ठीक है। 1 डिवीजन में कितनी आ गई 0.5 mm डिवाइड बाई 50, ठीक है। इससे आपका आ गया आंसर आ गया 0.01 mm इज़ योर, दिस इज़ योर लीस्ट काउंट आ गया आपका। अब ठीक है, आपको रीडिंग निकालनी है, आपको रीडिंग देखिए मेन स्केल की 1.5 प्लस 7 इंटू 0.01, ठीक है। इससे आ जाएगा 1.57 इज़ योर डायमीटर, बट यहाँ पे जो है दिस इज़ इन mm, बट आपको यहाँ पे जो निकालना फाइनल क्या है आपको, you have to find out the curved surface area of the cylinder, that is nothing but your 2 pi RL कर्व सरफेस एरिया, और जो 2r हो जाएगा d हो जाएगा तो पाई dl हो गया, ठीक है। डायमीटर है, बट यहाँ पे जो लेंथ है आपको ये सेंटीमीटर में दे रखी है, तो यू हैव टू कन्वर्ट योर वैल्यू इनटू सेंटीमीटर, तो आपका आ जाएगा 0.157 सेंटीमीटर, ठीक है। आप ये वैल्यू डालोगे तो पाई इंटू 0.157 इंटू
6.8। और यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन में देखते हो, मल्टीप्लिकेशन में जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आती हैं, लीस्ट काउंट जो भी होता है मेरा ऑब्जर्वेशन का लीस्ट काउंट कितना है ये, तो मेरा जो फाइनल आंसर आना चाहिए दो सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। ऑल्दो हमारे को सारे ही 2 सिग्निफिकेंट फिगर में दे रखे हैं, बट हमारा जो फाइनल आंसर है 2 में ही आना चाहिए। तो इफ़ यू सॉल्व दिस थिंग पाई डी एल, तो यू विल गेट द आंसर दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज का आपको मेन स्केल रीडिंग दे रखी है 1 कंप्लीट रोटेशन में, ये आपका पिच हो गई 0.5, ठीक है। सर्कुलर स्केल आपका 50 दे रखा है, सो इससे आपका लीस्ट काउंट आ जाएगा, पहली दोनों से लीस्ट काउंट आ गया 0.1 mm, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग आपको दे रखी है 45 सर्कुलर स्केल इज़ इन द पिच लाइन एंड द इंस्ट्रूमेंट हैज़ अ नेगेटिव 0 एरर। नेगेटिव 0 एरर का मतलब हो गया आपको ये एरर लास्ट में ऐड करना है, यू हैव टू ऐड अप इन द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर में आपको ये ऐड करना है, ठीक है। दिस यू हैव टू ऐड इट। सो आप किस तरीके से करेंगे, आपकी मेन स्केल रीडिंग दे रखी है तो 2.5 प्लस लीस्ट काउंट कितना है आपका 0.1 इंटू 45 प्लस 0.03, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा 0.03 mm आपका वैल्यू दे रखी है टोटल, ठीक है। इसमें आपका डिवीजन नहीं दे रखा, डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे यहाँ से, राइट। सो दिस विल बी योर आंसर। सो इस तरीके से यू कैन गेट द आंसर, राइट। नेक्स्ट इज सो इन तीनों को ऐड अप करेंगे, यू विल गेट द आंसर दिस। नेक्स्ट देखते हैं। स्क्रू गेज 5th division of your circular scale coincide with the reference lines when it is closed, that means आपका ये है और 5th division coincide कर रहा है, 0 आपका नीचे है, दिस इज़ योर 0 हेयर, ठीक है। 1 2 3 दिस इज़ योर 0 हेयर, तो नीचे आपका 0 है, दैट मीन्स आप ऑलरेडी इस डायरेक्शन में मूव कर चुके हैं, तो आपकी जो रीडिंग है ऑलरेडी एक्सेस में है ये, ठीक है। पॉजिटिव 0 एरर है ये, हमने ऑलरेडी इस केस में देखा था, दिस इज़ योर पॉजिटिव 0 एरर, ठीक है। सो दिस इज़ योर पॉजिटिव 0 एरर ऑलरेडी आपके पास है। आपके पास सर्कुलर स्केल डिवीजन दे रखा है, पिच दे रखी है, तो यहाँ से आपका लीस्ट काउंट आ जाएगा, दैट इज़ 0.5 डिवाइड बाई 50, दिस इज लीस्ट काउंट। नाउ ऑब्जर्वेशन दे रखी है आपको, मेन स्केल की डायरेक्ट दे रखी है 5 mm प्लस 20 इंटू लीस्ट काउंट कर लो, प्लस आपका माइनस करना पड़ेगा, आपका पॉजिटिव 0 रहा -5 इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। आप ये आंसर कर लो, यू विल गेट इट। तो 15 इंटू लीस्ट काउंट आपका आ जाएगा, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है the zero of the circular scale lies 8 division below the reference lines, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया और this is 8, this is 0, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7, so 0 will be here, ठीक है। this is your 0, so that means this much is your excess reading। तो ये कितनी excess reading आ गई, 8 इंटू जो आपका लीस्ट काउंट हो गया, सो दिस मच इज़ योर एक्सेस रीडिंग, इतनी आपकी एक्सेस रीडिंग है ऑलरेडी लीनियर स्केल पे, तो ये आपको लास्ट में माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। दिस वन यू हैव टू माइनस इन द लास्ट। तो आपको क्या है दे रखा है यहाँ पे आपका 72 सर्कुलर डिवीजन, 72 सर्कुलर डिवीजन आपको 1 mm, ये आपको लीस्ट काउंट आ गया 0.01 mm इज़ योर लीस्ट काउंट। So the wire is placed between the first linear scale is clearly visible, 72nd division of your circular scale coinciding with this। तो यहाँ पे आपका जो डायरेक्ट रीडिंग आ जाएगी दैट इज़ नथिंग बट 72 इंटू लीस्ट काउंट, और इसमें से आप यू विल जस्ट माइनस योर 8 इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, यू विल गेट द आंसर फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट लीनियर स्केल इज क्लियरली डिवीजन, तो 1 प्लस होगा, तो सॉरी 1 प्लस 72 इंटू लीस्ट काउंट माइनस 8 इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। तो इस तरीके से होगा 1 होगा यहाँ पे, ये ले रखा ना 1 लीनियर स्केल इज विजिबल, तो 1 और ऐड होगा इसमें, ठीक है। और 1 लीनियर स्केल विजिबल मीन्स 1 इंटू 1 mm का ऑलरेडी आपका, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 ही हो जाएगा, तो आंसर यू कैन गेट इट, ओके। तो आंसर विल बी दिस वन ओनली। नेक्स्ट है, मेरे को स्क्रू गेज दे रखा है जिसकी पिच इतनी है 50 डिवीजन में, थिकनेस निकालनी है। तो इसके अंदर बेसिकली जो ऑप्शंस दे रखे होते हैं उसके अंदर पहले हम इसका लीस्ट काउंट देखते हैं, ठीक है। लीस्ट काउंट देख के जो इसमें ऑप्शन दे रखे होते हैं वो वी हैव टू मैच अप विद द लीस्ट काउंट, ठीक है। बिकॉज लीस्ट काउंट अगर आपका ऐसे आ रहा है तो आई विल शो इट टू यू, पहले हम इसका लीस्ट काउंट निकालते हैं। तो पिच आपको ये दे रखी है, ये आपका डिवीजन है, तो लीस्ट काउंट कितना आ गया आपका 0.1 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। तो ये आ गया आपका 0.002, ठीक है, mm, ठीक है। 0.002 mm इज़ योर
लीस्ट काउंट, ठीक है, ये आपका लीस्ट काउंट आ गया। अब जो आपको आंसर दे रखा है लास्ट में, तो यहाँ पे 0.002 mm, ये आपका दिस मच इज़ द मल्टीप्लाई, आपका जो भी आपकी रीडिंग होगी वो क्या होगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट जो कि आपका 0.002 है इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग, और जो आपका जीरो एरर भी होगा तब भी मल्टीप्लाई इसी से ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग कोई भी हो 1 2 3 1 है, तब भी आपका ये जो वैल्यू आएगी दैट विल कम आउट टू बी, ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी इवन ही आएगी, ठीक है। जो मेन स्केल रीडिंग में जो आपकी एडअप होगी, जो थर्ड डिजिट आ रही होगी वो आपकी इवन आएगी, ठीक है। सेम वे अगर जीरो एरर भी होगा तब भी थर्ड डिजिट मेरी इवन में ही आएगी, 2 4 6 8 इसी तरीके से आएगी। तो आपको ऑप्शन में जहाँ पे भी इवन दे रखी है थर्ड डिजिट, दैट इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको ऑड में दे रखी है सो दैट इज़ द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। तो आपको यही ऑप्शन में दे रखे होते हैं कि 2 पॉइंट, सपोज ऑप्शन इस तरीके से दे रखा है 2.125, तो ये मेरी थर्ड डिजिट क्या है, ऑड में है, तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। ये इफ द ऑप्शन इज लाइक दिस, रॉन्ग आंसर, इफ द ऑप्शन इज दिस तो दिस इज द राइट आंसर, इफ द ऑप्शन इज इवन दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शंस में होंगे तो 2 राइट आंसर हो जाएंगे, अगर यहाँ पे नहीं तो फिर ये भी ऑड दे रखा होगा, तो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग, सो दिस वन इज ओनली राइट, ठीक है। तो मेरी थर्ड जो डेसिमल वाली डिजिट होगी, डेसिमल के बाद वाली, दैट शुड कम आउट टू बी इवन, राइट। सो यही इस क्वेश्चन में था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, स्क्रू गेज हैव 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, the screw gauge is having 50 division on a circular scale, the circular scale is 4 unit ahead of the pitch marking, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे 4 यूनिट अहेड है, तो आपको यहाँ से जीरो एरर मिल जाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। पॉजिटिव जीरो एरर आप ऑलरेडी माइनस करोगे तो इस तरीके से होगा, ठीक है। पॉजिटिव जीरो एरर आपका आ रहा है। नाउ ये आपका डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, दिस इज़ योर पिच, तो आपका 0.5 डिवाइड बाई 50 आपका लीस्ट काउंट हो जाएगा, ठीक है। और आपको निकालना है यहाँ पे द नेचर ऑफ जीरो एरर, जीरो एरर आपने देख लिया ऑलरेडी, पॉजिटिव जीरो एरर है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना आ रहा है आपका 0.01 mm, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, इसका 0.5 डिवाइड बाई 50 0.01 mm, बट आपको आंसर कितना रखा है माइक्रोमीटर में, ठीक है। तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू माइक्रोमीटर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 0.1 इंटू 10⁻⁻³ मीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 1 इंटू 10⁻⁻5 मीटर हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 10 और कर दूँ, डिवाइड बाय 10 कर दूँ, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 मीटर हो गया, एंड दिस इज़ नथिंग बट योर माइक्रो, सो 10 माइक्रोमीटर हो गया, ठीक है। 10 माइक्रोमीटर इज द आंसर एंड द पॉजिटिव एरर, तो आंसर इज दिस वन, पॉजिटिव एंड 10 माइक्रोमीटर, राइट। इफ द स्क्रू ऑफ द स्क्रू गेज इस 6 रोटेशन में आपको 3 mm मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक रोटेशन में कितना मूव करेगा, दैट इज़ 3 डिवाइड बाई 6, तो यहाँ से भी 0.5 mm इस द पिच आ गई इसकी, ठीक है। नाउ पिच आ गई 0.5 mm, और आपको यहाँ पे दे रखा है दिस इज़ योर सर्कुलर स्केल डिवीजन, आपको लीस्ट काउंट निकालना है, तो 0.5 डिवाइड बाई 50 कर दो, सो अगेन यू विल बी गेटिंग द सेम, ये आएगा आपका दिस वन, 0.01 mm आएगा, सेंटीमीटर में आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, ये mm में 0.01 आएगा, द आंसर इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट द पिच ऑफ, अच्छा इसमें ये वाला क्वेश्चन रह गया था हमारा एक, सो यहाँ पे क्या है, मेन स्केल रीडिंग इज़ 1 mm, सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू 42, सर्कुलर स्केल पे मेरा 42 डिवीजन है, और मेन स्केल पे 1 mm है, पिच है मेरा 100, ठीक है, डायमीटर, तो इजी है, आप इससे आप रीडिंग निकाल लो, दैट यू इक्वेट इट टू x/50, और जो रीडिंग्स जो आई है उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, विल गेट द वैल्यू ऑफ योर x निकालना है, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं था। ये वाला क्वेश्चन देख रहे थे हम, तो इसके अंदर क्या है मेरा 0.5 में 0.5 एंड 100, ठीक है। आपके सर्कुलर स्केल डिवीजन दे रखे हैं 100, और 0.5 mm आपके पिच दे रखी है, एंड यहाँ पे दे रखा है जीरो जो है, जीरो एरर 5, जीरो जो आ रहा है आपका सर्कुलर स्केल का 3 डिवीजन बिलो द मेन लाइन, दैट मीन्स जो आपका 3 ये है 1 2, ये आपका 0 हो गया, तो 1 2 सॉरी ये 3 है, 0 1 2 3, तो ये आपका 0 ये हो गया, ठीक है। तो आपका ये ऑलरेडी रीडिंग एक्सेस में है, तो रीडिंग एक्सेस में आ गई आपका, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर आ गया आपका, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव जीरो एरर, यू हैव टू फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ द शीट, तो ये आपका 5.5 हो गया, प्लस 48 इंटू लीस्ट काउंट हो गया, माइनस 3 इंटू लीस्ट काउंट हो गया, सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। लीस्ट काउंट आप निकाल लो इससे, 0.5 डिवाइड बाई 100 कर दो, दिस इज योर लीस्ट काउंट, राइट। नेक्स्ट इज कि आपको लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल इज दिस वन, ठीक है। आपको लीस्ट काउंट दे रखा है, मेन स्केल का दे रखा है, ठीक है। दिस इज नॉट योर स्क्रू गेज, मेन स्केल का लीस्ट काउंट है 1 mm, एंड द मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन रिक्वायर्ड ऑन द सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन हो आपके कि आप इतना मिनिमम मेजर कर पाएँ, ठीक है। तो ये आपको लीस्ट काउंट दे रखा है, दिस इज़ योर लीस्ट काउंट, दिस इज़ योर लीस्ट काउंट, कि आप इतना
मिनिमम मेजर कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज योर लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना रहा है 5 × 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। दिस इज योर लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट कितना हो गया आपका, सो दिस इज योर पिच। तो एक्स डिवीजन में कितना मूव कर रहा है 1 में, लीस्ट काउंट कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। और लीस्ट काउंट कितना है, तो एक्स कितना आ गया मेरा 1 डिवाइडेड बाय लीस्ट काउंट, ठीक है। 1 डिवाइडेड लीस्ट काउंट कितना आ गया 5 × 10⁻6 कर दो, ठीक है। सो दैट मच इज योर लीस्ट। सो दिस मच इज योर लीस्ट काउंट। ये आपका लीस्ट काउंट आ जाएगा 5 × 10⁻। सो इसको आप करोगे यू विल गेट योर नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट योर नंबर ऑफ डिविजन्स। नहीं, एक मिनट। सो मेरे पास आई एम हैविंग द लीस्ट काउंट ऑफ माई मेन स्केल इज 1 mm यहाँ पे। सो दिस आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिलीमीटर में, ठीक है। ये गलती हो गई हमारे से। तो मेरा जो दे रखा है, सो मेरे नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर एक्स डिवीजन में कितना मूव कर रहा है 1 mm। 1 को मैं 10⁻³ कर दो, ठीक है। एक्स डिवीजन में 10⁻³ डिवीजन। 1 डिवीजन में that is nothing but your least count, that is equal to 10⁻³ डिवाइडेड बाय x, ठीक है। लीस्ट काउंट कितना दे रखा आपको 5 × 10⁻6, that is equal to 10⁻³ डिवाइड बाय x। x कितना आ गया आपका 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो 1000 डिवाइड बाय 5 आपका आ गया 200, ठीक है। तो 200 इज आंसर फॉर दिस। तो इसके अंदर बेसिकली आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा, तो आपको ये जो वैल्यू दे रखी है आपको ये कह रहा है कि मिनिमम इतना कितने डिवीजन हो कि आप इतना मेजर कर पाएँ। तो इसका मतलब ये आपका लीस्ट काउंट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इसको अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, स्क्रू गेज है 5 कंप्लीट रोटेशन में इट मूव 0.25, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कंप्लीट रोटेशन में इट मूव्स 0.25 सेंटीमीटर। तो 1 रोटेशन में कितना मूव कर रहा है, दैट इज 0.25 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। 1 बाय, तो दिस कम्स आउट टू बी 0.05 mm, ठीक है। ये आपकी लीस्ट काउंट आ गया। सो दिस इज योर मेन स्केल का रीडिंग, मेन स्केल का डिवीजन आ गया, ठीक है। 1 मेन स्केल डिवीजन इज नथिंग बट इज इक्वल टू 0.05 mm, ठीक है। सो ये आपका मेन स्केल डिवीजन आ गया। एंड दिस इज योर पिच ऑल्सो, ठीक है। तो यार 0.05 सेंटीमीटर, सॉरी mm नहीं आएगा, तो हमारा जो आंसर में आएगा 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 0.05 सेंटीमीटर ये आपका लीस्ट, ये आपका पिच आया है। अब आपको लीस्ट काउंट निकालना है। सो यू विल डू 0.05 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, बिकॉज 100 सर्कुलर स्केल दे रखे हैं आपको। तो 0.05 × 100 कर दो, तो ये आपका कर दो 5 × 10⁻⁻4 आपका लीस्ट काउंट हो गया, ठीक है। दिस इज़ योर लीस्ट काउंट। और आपको मेन स्केल की रीडिंग कितनी दे रखी है 0.05 सेंटीमीटर, और ये आपका लीस्ट काउंट आ गया सेंटीमीटर में। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर हैज़ बीन मेजर्ड 4 मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है आपको 4 मेन स्केल डिवीजन एंड 30 सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो 4 × 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है आपका 0.05, ठीक है। प्लस आपको क्या दे रखा है 30 सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो 30 × लीस्ट काउंट कितना आपका 10⁻⁻5 × 10⁻⁻4, ठीक है। ये है। सो दिस वन इज़ गोइंग टू गिव यू योर नेग्लिजिबल 0 एरर। सो दिस वन इज़ योर आंसर फॉर दिस, ठीक है। इससे आपका आंसर आ जाएगा। राइट, सो दिस विल गिव योर आंसर। सो आई थिंक दिस B विल बी द आंसर फॉर दिस। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देखते हैं। स्क्रू गेज इज़ हैविंग द पिच 50 डिवीजन, ठीक है। इससे लीस्ट काउंट आ जाएगा आपका 45 डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल। 45 डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल। तो 0 एरर यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये। तो जब आपके दोनों जॉस टच हैं तो 45 डिवीजन इज कोइंसाइडिंग। तो आपको क्या है कि ऊपर 0 है और नीचे 45 है, तो ये आपका -0 एरर दिखा रहा है, ठीक है। तो दिस मच रीडिंग आपकी लेस है। आपकी जो आप फाइनल रीडिंग निकालोगे उसमें ये वाली रीडिंग लेस होगी, क्योंकि पहले जब आप इसको सर्कुलर रोटेशन करोगे सर्कुलर स्केल का, तो पहले 0 आएगा यहाँ पे, फिर आगे रीडिंग आएगी ना। तो आपको जो रीडिंग दिखेगी तो वो तो 0 के आगे की दिखेगी। तो ये वाला जो मूवमेंट होगा 0 से यहाँ तक का आने का, वो आपका काउंट नहीं होगा जब
जब भी आप करोगे, तो ये हमें को फाइनल में ऐड करना पड़ेगा इसलिए, ठीक है। फाइनल में ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा जो जीरो और हो जाएगा 5 इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना 45 इंटू लीस्ट काउंट नहीं करना होता, हमारे को वो देखना होता कितना मेरी एक्सेस रीडिंग आ रही है। तो यहाँ पे ये हमारी एक्सेस रीडिंग है 5 इंटू लीस्ट काउंट। सेम सेट ऑफ क्वेश्चन हम लोग वर्नियर कैलिपर में भी देखा था, जहाँ पे हमने देखा था कि हम लोगों को जितने टोटल नंबर ऑफ डिवीजन में से माइनस करना पड़ता है जो हमारा कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर मेरे ये डिवीजन टोटल मेरे 100 होते तो आई हैव टू 100 माइनस 45 करना पड़ता, तब मेरा 55 इंटू लीस्ट काउंट, ये मेरा फिर मेरा दिस विल बी माई नेगेटिव जीरो एरर हो जाता, ठीक है। अभी मेरे पास 50 डिवीजन है तो 50 माइनस 5 करूँगा मैं, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू लीस्ट काउंट इज़ माई नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। अब ये मैं लास्ट में ऐडअप करूँगा। अब मेरी वैल्यू क्या कह रही है, मेन स्केल मेरा 0.5 है, 25, तो 0.5 प्लस 25 इंटू 0.01 इज़ माई लीस्ट काउंट, और मेरा प्लस 45 इंटू 0.01, ठीक है। तो दिस विल बी माई आंसर, नहीं 45 नहीं, सॉरी 45 नहीं होगा, 5 इंटू 0.01, दिस विल बी द आंसर, राइट। सो ये याद रखना, यहाँ पे 45 कोइंसाइड कर रहा है, बट हमारे को जो नॉर्मल जो सबसे पहले हम लोग वही करते हैं ना, जो वैल्यू कोइंसाइड हो रही है उसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनफैक्ट पॉजिटिव में भी कर देते हैं, और सर्कुलर स्केल रीडिंग जब हम ले रहे होते हैं तब भी कर देते हैं। बट नेगेटिव जीरो एरर में ये चीज़ याद रखना कि यू विल हैव टू डू कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन माइनस ये करना पड़ता है, देन ओनली विल गेट द कि एक्सेस मेरी जो लेस रीडिंग कितनी आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग आपको ये दे रहा है, सर्कुलर स्केल रीडिंग ये दे रहा है, एंड गिवन दैट द 1 mm ऑन द मेन स्केल, तो ये आपको इससे लीस्ट काउंट मिल जाएगा। मेन स्केल रीडिंग आपके पास है, मल्टीप्लाई बाय सर्कुलर राउंड करके यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर डायमीटर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मेरा, यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे को, द डायमीटर ऑफ द बॉल, द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बॉल इज़ टू बी मेजर्ड। डेंसिटी निकालनी है, डायमीटर हमारा स्क्रू गेज से निकाला गया है, ठीक है। तो पहले डेंसिटी देखते हैं, डेंसिटी डायमीटर, और मेरे को यहाँ दे रखा है रीडिंग, तो डायमीटर मेरा स्क्रू गेज से निकाला हुआ, जिसके मेरे को पिच दे रखी है स्क्रू गेज की, ये दे रखा है, और मेन स्केल और ये रीडिंग दे रखी है। तो मेरे को डायमीटर मेरे को निकालना पड़ेगा थ्रू द हेल्प ऑफ माय रीडिंग, जो स्क्रू गेज की रीडिंग है, ठीक है। उसके बाद मेजर्ड मास में मेरे को रिलेटिव एरर दिखा रखा है ये, अब मेरे को बताना है कि मेरा डेंसिटी में कितना एरर आएगा, ठीक है। तो जो हमने देखा था एरर प्रोपोगेशन क्या होता है, जो हमारे एरर इंडिविजुअल एरर होते हैं, अगर फॉर इंस्टेंस मेरा जो डेंसिटी होती है कितनी होती है, मास ओवर वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो जो मास में एरर होगा वो प्रोपोगेट हो जाएगा इसमें। तो किस तरीके से हम एरर प्रोपोगेट करते हैं, तो डेल्टा रो ओवर रो इज़ नथिंग बट डेल्टा एम ओवर एम, ठीक है। जो मास में एरर होगा वो प्रोपोगेट होगा प्लस, ठीक है, प्लस क्या होगा मेरा, दैट इज़ माई डेल्टा वी ओवर वी, ठीक है। अब जो ये है मेरा डेल्टा वी, अब वी जो है मेरा वो कैसे डिपेंड करता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब जो मेरा जो रेडियस में एरर होगा वो प्रोपोगेट हो जाएगा मेरा वॉल्यूम में, बट यहाँ पे जो है मेरा रेडियस नहीं है, वो मेरा डायमीटर है, ठीक है। बट डायमीटर इज़ नथिंग बट योर रेडियस बाई 2, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इज़ नथिंग बट योर डायमीटर। तो जो रेडियस का जो मेरा डायमीटर का एरर होगा वो रेडियस में प्रोपोगेट होगा सेम ही, बिकॉज यहाँ पे पावर नहीं है। तो डेल्टा डी ओवर डी इज़ नथिंग बट माई डेल्टा आर ओवर आर, ठीक है। जो मेरा रेडियस में यहाँ पे मेरा डायमीटर मेजर होगा, सॉरी इस वाले क्वेश्चन में डायमीटर हम मेजर कर पाएंगे, तो विल मेजर द डायमीटर। तो जो मेरा डायमीटर में जो एरर प्रोपोगेट हुआ थ्रू माय मेजरमेंट, वो मेरा रेडियस में प्रोपोगेट होगा सेम एग्जैक्टली, बिकॉज यहाँ पे जो एरर प्रोपोगेशन के फॉर्मूले से हमारा ये आ रहा है, ठीक है। अब जो रेडियस में जो मेरा प्रोपोगेट होगा वो 3 टाइम्स ऑफ दिस विल बी प्रोपोगेटेड इन माई वॉल्यूम। अगर हम इसको देखें तो डेल्टा वी ओवर वी कितना आएगा, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर ओवर आर, ठीक है। ये हमारा पावर वाला प्रोपोगेशन हो गया। तो जो मेरा रेडियस में एरर आएगा, जो हमारा स्क्रू गेज वाला एरर आएगा, वो 3 टाइम्स ऑफ माई वॉल्यूम में चला जाएगा, ठीक है। और जो मेरा फाइनल में होगा वो भी यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको फाइनल टर्म्स में लिखूँ तो आई कैन राइट इट डाउन, डी डेल्टा रो ओवर रो दैट इज़ नथिंग बट योर डेल्टा एम ओवर एम प्लस डेल्टा आर 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर ओवर आर, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। अब मेरे को ये वाली वैल्यू निकालनी है 3 डेल्टा आर ओवर आर, ठीक है। आर हम सिंपल अपनी रीडिंग से निकालेंगे, जो हमारी रीडिंग देखिए डेल्टा आर इज़ नथिंग बट माई लीस्ट काउंट, ठीक है। दैट इज़ द एरर आई विल कमिट वाइल टेकिंग द रीडिंग, ठीक है। तो डेल्टा आर इज़ नथिंग बट माई लीस्ट काउंट, तो आई विल पुट द वैल्यू डेल्टा आर एज लीस्ट काउंट, और रीडिंग जो होगी मेरी वो मेरी ये वाली रीडिंग होगी, जो मैं रीडिंग मैं यहाँ से निकालूंगा। तो व्हाट विल बी माई रीडिंग, आर जो आएगा मेरा 2.5 प्लस 20 इंटू 0.01, ठीक है, दैट इज़ माई आर। और डेल्टा आर कितना हो जाएगा, दैट इज़ माई 0.01, ठीक है। ये मेरा डेल्टा आर हो जाएगा। इसको 3 टाइम्स ऑफ माई डेल्टा आर ओवर आर इज़ नथिंग बट माई डेल्टा वी ओवर वी, ठीक है।
इस तरीके से एरर प्रोपोगेट होगा एंड यू कैन गेट द आंसर। मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, बिकॉज यहाँ पे आपको रिलेटिव एरर परसेंटेज चाहिए, बिकॉज इसका भी परसेंटेज दे रखा है और फाइनल में भी आपको रिलेटिव एरर परसेंटेज चाहिए। सो यू व्हाट यू विल डू, विल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, नेक्स्ट है 2 फुल टर्न्स ऑफ द सर्कुलर स्केल। जो 2 फुल टर्न में आपका यू विल गेट द डिस्टेंस 1 mm मूवमेंट। ठीक है, 1 में कितना हो जाएगा, 1 फुल में, बिकॉज पिच जो होती है हमारी 1 फुल टर्न होती है हमेशा ना, 1 फुल टर्न में कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1/2 mm। सो दैट इज़ नथिंग बट 0.5 mm। ठीक है, यहाँ पे आपका 0.5 mm इज़ योर पिच। अब सर्कुलर स्केल आपको इतना दे रखा है, लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा आपका 0.5 डिवाइड बाई 50, दैट विल बी 0.01। यहाँ से आपका रीडिंग आ गई। लीस्ट काउंट 0 एरर आपको दे रखा है नेगेटिव, तो ये आपको लास्ट में ऐड अप करना है। मेन स्केल रीडिंग दे रखी है, सर्कुलर स्केल रीडिंग दे रखी है, यू कैन गेट द आंसर। ठीक है, ईजी है कोई वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है 0 ऑफ द मेन स्केल कोइंसाइड विद द 5th डिवीजन ऑफ माई सर्कुलर स्केल। ठीक है, 0 ऑफ माई फील्ड यहाँ पे 5th डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, 0 नीचे है, तो ये वाली रीडिंग मेरी एक्सेस में है। ठीक है, ऑलरेडी मैं मूव कर चुका हूँ यहाँ पे, 5 मेरा एक्सेस में, ये मेरा 5 इंटू लीस्ट काउंट मेरा एक्सेस में है, तो ये मैं मल्टीप्लाई, ये मैं माइनस करूँगा इन द माई लास्ट रीडिंग। ठीक है, और जो मेरा सेकंड वाला जो ये फिगर है, इसमें मेरे को रीडिंग दे रखी है। ठीक है, और मेरे को लीस्ट काउंट कितना हो गया 0.5 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, डिवीजन 50 है, तो लीस्ट काउंट हो गया मेरा 0.5 डिवाइड बाय 50, और मेरे को रीडिंग कितनी दे रखी है यहाँ पे, मेन स्केल डिवीजन कितना है मेरा 1 2। ठीक है, तो दैट मीन्स मेन स्केल डिवीजन 1 2, तो 2 और प्लस में यहाँ पे देखेंगे हमारा मेन स्केल डिवीजन 2 है, बट मेरी मेन स्केल डिवीजन कितना है, हर एक मेन स्केल डिवीजन का लीस्ट काउंट कितना है 0.5, तो 2 इंटू 0.5 होगा, दैट इज़ 1। ठीक है, तो ये थोड़ा मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे, हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं 2 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, बिकॉज 2 डिवीजन यहाँ पे हमारे को 2 डिवीजन दिख रहे हैं ना, 1 2, तो इसी के आगे की रीडिंग होगी, तो मेन स्केल रीडिंग हम लोग ऐसे लिख देते हैं 2 प्लस मेन स्केल, सॉरी 2 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, और माइनस अगर जो भी हमारा पॉजिटिव 0 एरर है, सो दैट इज़ माई पॉजिटिव 0 एरर। ठीक है, ये हम इस तरीके से लिख देते हैं। बस यहाँ पे आपको देखना है मेन स्केल रीडिंग आपके 2 है, बट पर मेन स्केल डिवीजन जो आपका 0.5 mm का है, तो आपको 2 इंटू 0.5 mm करना पड़ेगा, तो आपका आएगा 1 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट माइनस पॉजिटिव 0 एरर। ठीक है, ये करना पड़ेगा आपको। ओके, तो यहाँ पे यही है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे यही कन्फ्यूजन दे रखा है इन दोनों में, तो आप अगर 2 लेके कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर दिस विच इज़ अ रॉन्ग आंसर, सो दिस इज माय राइट आंसर। ठीक है, 1.20, बिकॉज वी हैव टू अकाउंट हमारा जो लीस्ट काउंट है मेन स्केल का, इट इज़ 0.5, राइट। नेक्स्ट है मेरा द लीस्ट काउंट ऑफ माई स्क्रू गेज, इट इज़ शोइंग 0.01 mm लीस्ट काउंट है। The pitch is increased by 75% and the number of division of the circular scale is reduced by this much. The new least count will be, तो least count मेरा initially ये दे रखा है, कह रहा pitch बढ़ा दे, तो least count क्या होता है मेरा, it is nothing but pitch divided by number of division of my circular scale। अगर मैं pitch बढ़ा रहा हूँ 175%, तो अब मेरी pitch कितनी हो गई 1.75 times of p, और मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम रिड्यूसिंग माई सर्कुलर स्केल बाय 50%, तो अब मेरा सर्कुलर स्केल कितना होगा 0.75 ऑफ 0.7, सो मेरे को अब लीस्ट काउंट LC डैश हो गया ये। ठीक है, लीस्ट काउंट हो गया 0.5 टाइम्स ऑफ माई n। ठीक है, P बाय n की वैल्यू आपके पास LC दे रखी है, तो ये हो गया 1.75 डिवाइड बाय 0.5 इंटू P बाय n, LC ऑलरेडी 0.01 दे रखा है आपको ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी आपको 0.01 दे रखा है, आपको फाइनल आंसर 10⁻³ में चाहिए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये कर दो 25 2 25 7, तो ये हो गया 3.5 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10 कर दो, तो 35 इंटू 10⁻³ तो 35 इज द आंसर यार। ठीक है, 35 इज द आंसर यार। नेक्स्ट है टाइनी मेटालिक सर्कुलर शीट दे रखी है आपको, लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है उसकी, यूजुअली स्पेशली डिजाइन स्क्रू गेज हैज़ अ पिच, इसकी पिच ये है, एंड द डिवीजन इज दिस मच, यू बीन आस्क्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ द शीट इन द मेजरमेंट एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द फ्रैक्शनल एरर निकालना है, तो एरिया निकालना है फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, तो एरिया क्या होगा आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा फिर फ्रैक्शनल एरर कितना हो जाएगा, डेल्टा ए ओवर ए और डेल्टा एल ओवर एल प्लस डेल्टा बी ओवर बी। ठीक है, और यहाँ पे जो डेल्टा बी होगा ये आपका लीस्ट काउंट हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट का। लीस्ट काउंट कितना होगा आपका, पिच डिवाइडेड बाय, तो लीस्ट काउंट होगा 0.75 इज योर पिच डिवाइड बाय 15। ठीक है, तो दैट विल बी 1/100, सो 5, सो दिस इज़ योर 0.05 विल बी योर पिच। ठीक है, तो ये आपको
ये आपका लीस्ट काउंट जो डालना होगा यहाँ पे डेल्टा एल और डेल्टा बी दोनों में लीस्ट काउंट ये डालना है 0.05 जो इनसे कैलकुलेट करके आया है, और जो एल और डेल्टा एल की वैल्यू आपको ये डालनी है, ठीक है। देन यू कैन गेट द आंसर कितना फ्रैक्शन एरर आ रहा है, ठीक है। दिस इज योर फ्रैक्शन एरर। नेक्स्ट है द डायमेंशन ऑफ द कोन यूजिंग अ स्केल विच इज़ हैविंग द लीस्ट काउंट इतना है 2 mm। द डायमीटर ऑफ द बेस एंड द हाइट आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है। सो यहाँ पे 2 mm को सेंटीमीटर में कर दो, 0.2 आपका हो जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर इज़ योर, ये आपका लीस्ट काउंट हो गया। आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन योर वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है आपका कोन का, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। पाई आर स्क्वायर इंटू एल नहीं, कोन है ना यहाँ पे, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, ठीक है, नॉट दिस पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो एनीवेज हमारा डेल्टा वी अगर वी करेंगे तो यहाँ पे भी 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर ओवर आर आएगा प्लस डेल्टा एच ओवर एच आएगा, ठीक है, डेल्टा एच ओवर एच। तो यहाँ पे डेल्टा एच और डेल्टा आर जो आएगा वो आपका लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, और जो इनकी वैल्यू आएगी 20/20 कर दोगे आप, ठीक है। सो फ्रॉम देयर यू कैन गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर एरर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन ए स्क्रू गेज देर आर 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल है, द मेन स्केल मूव बाय दिस मच, ठीक है। तो यहाँ से आप यू कैन फाइंड आउट योर लीस्ट काउंट, दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज योर लीस्ट काउंट। नाउ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 6 बिलो, दैट मीन्स दिस इज योर पॉजिटिव जीरो एरर। नाउ 4 लीनियर स्केल डिवीजन, ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना 4 लीनियर स्केल डिवीजन दे रखे हैं, तो 4 × 0.5 आपको करना पड़ेगा। तो लीनियर स्केल डिवीजन दे रखे हैं आपको, आर क्लियरली विजिबल, एंड 46 सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो आपको ये करना, रीडिंग में कितना आएगा, 4 × जो आपका मिनिमम कितना दे रखा है 0.5, ठीक है, 0.5 mm दे रखा है, तो 4 × 0.5 प्लस 46 × लीस्ट काउंट कितना आया हमारा, लीस्ट काउंट इज नथिंग बट 0.5 डिवाइड बाय 100, सो लीस्ट काउंट आया हमारा 0.005 × लीस्ट काउंट माइनस, बिकॉज दिस इज माई, ये वैल्यू मेरी 6 कोइंसाइड कर रही है, मेरा 0 नीचे है, माई 0 इज नीचे, 6 ये है, सो आई कैन गेट कि इतनी मेरी एक्सेस रीडिंग है विच आई एम माइनसिंग इट हेयर। तो 6 × 0.005 आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई आर, ठीक है। इससे मेरा डायमीटर आ जाएगा, राइट। ये मेरी रीडिंग आ गई, एंड आई नीड टू गेट द आंसर इन 10⁻²। सो व्हाट यू विल डू, ये आपका दिस यू विल डू मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100, सो 220 × 10⁻² हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट ए एंड बी यूज 2 स्क्रू गेजेस, इक्वल पिच एंड 100 इक्वल सर्कुलर स्केल डिवीजन है उसमें। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रेडियस आर इज दिस मच, दिस इज माई एक्चुअल रीडिंग, ठीक है, दिस माई एक्चुअल रीडिंग। और यहाँ पे 100 सर्कुलर्स है, अगर इक्वल पिच मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, वी आर टेकिंग इक्वल पिच, सपोज वी टेक द इक्वल पिच, हम लोग इफ़ वी टेक पिच हमारे को दे रखी है 0.1, तो 1 mm पिच दे रखी है, तो 1 mm पिच हो गई, तो लीस्ट काउंट कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय 100, सो दैट इज़ नथिंग बट 0.01 mm इज़ माई लीस्ट काउंट, ठीक है। लीस्ट काउंट दे रखा है मेरे को, और 0.001 mm सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मेरा ये जो होगा 0.00 mm 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेरी मेन एक्चुअल वैल्यू दे रखी है रेडियस ऑफ माई वायर की। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस between the final circular scale reading observed by the student A and B we have to find out, ठीक है, A and B, the absolute value of the difference between the final circular scale reading between A and B। तो मेरे को ये दे रखे हैं दो, कि मेरा A ने इससे मेजर किया और B ने मेरा ये मेजर किया, ठीक है। जो इसमें जो मेरी वैल्यू आई है, तो वहाँ पे जो सर्कुलर स्केल की मेरी रीडिंग आई है, दैट सर्कुलर स्केल रीडिंग वी हैव टू माइनस इट, A माइनस B करनी है, जो मेरी A की सर्कुलर स्केल रीडिंग आई है और B की सर्कुलर स्केल रीडिंग जो उसने लिखी है, ठीक है। तो अब सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालते हैं हम। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट कितना है मेरा, दिस इज़ माई लीस्ट काउंट, ठीक है, 0.001। इसमें जो मेरा सो माई रीडिंग विल बी, तो अगर मैं पहला वाला स्केल देखूँ, पहले वाले स्केल में माई रीडिंग विल बी, ये वाले तो मेन स्केल रीडिंग रहेगी मेरी, ठीक है, ये 0.3 तो रहेगा, ये जो मेरी वैल्यू होगी दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन माई सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है। ये दोनों वैल्यू, ये तो मेरी 3 तो रहेगी, ये वाली जो फैक्टर है दैट इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय माई सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो ठीक है। तो पहला मेरा 0.3 तो रहेगा ही, सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। और मेरा इसमें एरर कितना है, सो यहाँ पे जो ये जो दिखा रखा है, दिस इज शोन व्हेन द जॉज ऑफ द स्क्रूज आर क्लोज्ड, तो ये एरर दिखा रखे हैं मेरे, ठीक है। दीज आर माई एरर शोन।
राइट. सो दीज आर माई एरर शोन. तो मेरी जो मेरा रीडिंग होती है क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस माई एरर रीडिंग. ठीक है, अब इसके अंदर जो एरर है मेरा दैट इज़ शोइंग, ये वाला जो है दिस इज शोइंग 92. दैट मीन्स जो मेरा होगा ये 100 डिवीजन है, दैट मीन्स 8. ठीक है, 8 मेरी ये नेगेटिव जीरो एरर दिखा रहा है. ये मेरा इट इज़ शोइंग माई पॉजिटिव जीरो एरर. ठीक है, ये मेरा ये वाली चीज़ मैं माइनस करूँगा अपने उसमें से, ये वाली चीज़ मैं ऐड करूँगा अपनी रीडिंग में, ये वाली चीज़ मैं माइनस करूँगा अपनी रीडिंग में. दिस इज शोइंग माई पॉजिटिव जीरो एरर. ठीक है, एंड दिस इज शोइंग माई नेगेटिव जीरो एरर. ठीक है, ये मेरा यहाँ तक मेरा दिस विल बी माई जीरो एयर यहाँ पे होगा. ठीक है, ये मेरा जीरो होगा ना यहाँ पे 95 96. हाँ, ये मेरा जीरो यहाँ पे होगा. सो जीरो मेरा यहाँ पे होगा. सो दिस मच 8 मेरी जो यूनिट है मेरी यहाँ पे जो 92 से लेकर जीरो तक में, ये मेरी 8 यूनिट जो है दिस इज़ माई नेगेटिव जीरो एरर. और यहाँ पे जो है मेरा जीरो ऑलरेडी नीचे आ चुका है, तो ये मैं ऑलरेडी एक्सेस में रीडिंग ले चुका हूँ. सो ये मेरा पॉजिटिव जीरो एरर है. दिस इज़ माई पॉजिटिव जीरो एरर एंड हियर आई एम गेटिंग द नेगेटिव जीरो एरर. ठीक है, अब जो यहाँ पे मेरी आएगी, सो यहाँ पे देखते हैं आप इसमें जो रीडिंग आएगी, मेरी रीडिंग क्या है, मेरी मेन स्केल रीडिंग 0.3. जो मेरी ये जो लास्ट की दो रीडिंग है मेरी दैट शुड बी 32. ठीक है, 0.3 तो मैनेज रहेगा. ये जो मेरी सर्कुलर स्केल रीडिंग होनी चाहिए, सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट प्लस जो मेरा एरर होगा दैट शुड बी 0.22 के बराबर होना चाहिए. ठीक है, दोनों केस में, दोनों केस जब हम देखेंगे दो शुड बी 0.22. तो यहाँ से मेरी ए की रीडिंग आ जाएगी और बी की आ जाएगी इसी तरीके से, क्योंकि LC पता है मेरे को, एरर पता है. तो CSR ए हम देखेंगे LC प्लस यहाँ पे कितनी है मेरी रीडिंग, दैट इज़ माई एक्सेस रीडिंग. तो ये मैं माइनस करूँगा, माइनस एरर कितना है मेरा 5 LC. ठीक है, एंड दैट इज़ इक्वल टू माई 0.22. ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, मैं इसमें ऐड अप करूँगा, ये आई एम गोइंग टू ऐड इट अप, तो दिस विल कम 0.27. ठीक है, तो ये मेरी आ जाएगी. सो दोबारा देखते हैं हम लोग. रीडिंग 1 हो गई मेरी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू LC प्लस एरर जो भी होगा मेरा. ठीक है, हमने एरर देखना है, दोनों में हमारा एरर डिफरेंट दिखा रखा है. ठीक है, अब ये जो एरर की वजह से ही हमारी जो सर्कुलर स्केल रीडिंग में डिफरेंट आ रहा है. ठीक है, एरर मेरा इसमें एरर देखते हैं, ये मेरा एरर दिखा रखा है. ठीक है, और एक्चुअल रीडिंग बता रखी है मेरे को दैट इज़ नथिंग बट 0.322. ठीक है, तो ये वाला तो मेरा सेम रहेगा. ये जो मेरी सर्कुलर स्केल और एरर में जो मेरा जो डिफरेंट आएगा बिकॉज ऑफ दिस ओनली, ये जो 2 में डिफरेंस आएगा बिकॉज ऑफ माई सर्कुलर स्केल रीडिंग एंड माई एरर रीडिंग. ठीक है, अब मेरी जो सर्कुलर स्केल रीडिंग में ही निकालनी है, तो सर्कुलर स्केल जो ये जो 2 होगा दैट 2 इज़ नथिंग बट माई, तो 0.022 इज़ नथिंग बट माई सर्कुलर स्केल रीडिंग जो मेरी ए ने ली है, ए ने जो ली है, और इसका लीस्ट काउंट कितना है हमारा 0.001 है. ठीक है, 0.001 सेंटीमीटर में 0.001. और यहाँ पे मेरा ये क्या है, पॉजिटिव आ रही है. ठीक है, दिस इज़ माई 5, ये पॉजिटिव में मेरी आ रही है, तो 5 इंटू 0.001. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं करूँ 0.001 हटा दूँ तो ये मेरा कितना हो गया, 22 इज इक्वल टू CSR A -5. तो यहाँ से CSR की रीडिंग कितनी आ जाएगी, मैं इधर ले जाऊँगा, तो CSR कितनी आ गई मेरी यहाँ से, दैट कम्स आउट टू बी सर्कुलर स्केल रीडिंग 27. ठीक है, इस केस में 27 आ गई. सेकेंड वाला केस देखते हैं. सेकेंड वाले केस में कितना है मेरा 8. ठीक है, आई हैव टू ऐड दिस वेट रीडिंग. तो सेकेंड वाले केस में कितना आएगा 0.022, दैट इज इक्वल टू CSR B इंटू LC 0.001. और यहाँ पे ऐड करना है बिकॉज दिस इज माई नेगेटिव जीरो एरर. और कितना ऐड करना है 8 इंटू 0.001. ठीक है, 8 इंटू 0.001. अब मैं यहाँ से 0.001 ये कैंसिल हो जाएगा, ये हट जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये मैं 8 इधर ले जाऊँगा, ये माइनस कर दूंगा, तो मेरा CSR यहाँ पे आ गया, B कितना आ गया 14. ठीक है, ये मेरा 14 आ गया. तो मेरा A 27 आ गया CSR की रीडिंग, B की मेरी 14 आ गई. अब मेरे को क्या करना है, A माइनस बी ही निकालना है, A एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन माई फाइनल रीडिंग. तो A माइनस बी कितना हो गया मेरा, A आ रहा है मेरा 27, B आ रहा है मेरा 14. तो ये कितना आ गया 13 इज़ माई आंसर. सो 13 इज़ द आंसर. ठीक है, सो ये अच्छा क्वेश्चन था. इट इज़ नॉट ए डायरेक्ट क्वेश्चन, सो इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा. सो इट इज़ नॉट ए डायरेक्ट क्वेश्चन, तो ये अच्छा था. तो इसके अंदर पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि पहले कि इस
इन तीनों डेसिमल प्लेसेस के बाद में कौन सा मेरा सर्कुलर स्केल और एरर इफेक्ट करेगा इन तीनों में से, ठीक है। बिकॉज माई 100 इज़ सर्कुलर स्केल, माई 001 सेंटीमीटर इज़ माई लीस्ट काउंट, ठीक है। तो सर्कुलर स्केल कितना होता है, 100 होता है, और सर्कुलर स्केल 100 होगा तो ये वाली दोनों डिजिट तो इफेक्ट कर पाएगा, ये वाली तो इफेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो तब करता है अगर सर्कुलर स्केल मेरा 1000 में होता तो 0.001, अगर मैं 100 ही 99 भी पूरा रोटेट कर दूँ, ये कितना आएगा 099, ठीक है। तो मैक्सिमम यही दोनों डिजिट पे ये इफेक्ट करेगा ना मेरा सर्कुलर स्केल भी, और एरर भी मेरा प्लस एरर भी कितना होगा, ज़्यादा मतलब 10 होगा, 15 होगा, उससे ज़्यादा थोड़ा ना होगा। सो ये जो मेरा फाइनल इफेक्ट डालेगा केवल इन्हीं दोनों पे इफेक्ट डालेगा, ठीक है। सर्कुलर स्केल और ये एरर मेरा जो फाइनल इफेक्ट डालेगा यही दोनों डिजिट पे। तो पहले तो यही देखना था हमने, ठीक है। तो यहाँ से मेरा जो दोनों का जो मेरा रिजल्ट आना चाहिए सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस एरर का, दैट शुड बी 0.022, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दैट वन वी हैव टू नोटिस दिस थिंग, राइट। और अब फिर हमने वी हैव टेकन द वैल्यू, इसमें क्या था हमारा अहेड आ रही है ये 5, और इसके अंदर हमारी क्या है, ये हमारा 0 कहीं यहाँ पे है, ठीक है। तो हमारा 0 कहीं यहाँ पे है और इसमें मेरा अहेड है। तो दैट मीन्स ये वाली मेरी जो 8 यूनिट मेरी आगे, ये ऑलरेडी पीछे है ना मेरी। पहले तो 0 मेरा, ये मेरा 0 मेरा कहीं यहाँ पे है, ठीक है। बिकॉज 95, 96, 97, 98, 99 और ये मेरा 0 यहाँ पे। तो पहले तो जब मैं रोटेट करूँगा इसको वैल्यू निकालने के लिए, तो ये मेरा 8 डिवीजन तो ऑलरेडी मेरा नेगेटिव में है। तो पहले तो 0 मेरा घूम के पहले यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद वापस इधर घूमेगा, तभी तो मेरा लीनियर स्केल मूव करेगा। तो 0 पहले यहाँ से यहाँ तक आने में, तो पहले तो मेरे को 8 डिवीजन मूव कराना है, दैट मीन्स ये 8 मेरा ऑलरेडी माइनस में है, ठीक है। तो ये मैं माइनस वाला ऐड अप करूँगा इन माई रीडिंग, ठीक है। और जो दूसरा वाला था वो मेरा ऑलरेडी प्लस में है, 0 मेरा यहाँ पे आ गया, तो ये मेरा 5 ऑलरेडी प्लस में है ये चीज़, ठीक है। ऑलरेडी मैं मूव कर चुका हूँ यहाँ पे, 0 एक्चुअल मेरा यहाँ होना चाहिए था, बट मेरा ऑलरेडी यहाँ पे है, तो दैट मीन्स मैं 5 ऑलरेडी मूव कर चुका हूँ। तो ये मेरी एक्सेस में रीडिंग है, तो ये मैं यहाँ पे माइनस करूँगा, ठीक है। सो दिस वन इज़ अ नाइस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा, इफ़ इन ए 5 कंप्लीट रोटेशन ऑफ माई सर्कुलर स्केल द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन द मेन स्केल इज़ दिस वन, ठीक है। सो 5 में मेरा ये आ रहा है 1 रोटेशन में 1 mm आ जाएगा, और 50 डिवीजन, दैट इज़ 50 डिवीजन है आपके सर्कुलर स्केल में, तो 50 डिवीजन 1 डिवीजन में लीस्ट काउंट आ गया 1/50, ठीक है। तो लीस्ट काउंट यहाँ पे दे रखा है विच इज़ रॉन्ग, तो 1/50 इज़ द लीस्ट काउंट हेयर। नाउ सेकंड है आपका लीस्ट काउंट इज पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर डिवीजन, दैट इज़ राइट। तो ए इज़ नॉट करेक्ट, बी इज़ राइट, असेशन इज़ नॉट करेक्ट, बी इज़ राइट, ठीक है। अब ये थोड़े हमारे यंग्स मॉड्यूलस पे बेस्ड क्वेश्चन है, विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज हमारा स्क्रू गेज हमने फाइनल करना था, वी हैव डन द स्क्रू गेज, दिस वी आर गोइंग टू सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो विल टेक अ क्विक रिव्यू। आज हमने स्क्रू गेज देखना था, वी हैव सीन द स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज के अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर क्वाइट नॉर्मल, सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं था। जो एक दो चीज़ों में जो घुमा सकता है वो घुमा सकता है कि जब आपको वैल्यू, मतलब आपको दे रखा है कि जब मेन स्केल डिवीजन दे रखा है, और आपका मेन स्केल डिवीजन जो है आप उसने डिवाइड कर रखा है 1 mm में नहीं बल्कि किसी और उसमें, कोई और लीस्ट काउंट है मेन स्केल डिवीजन का, तो उसमें घुमा सकता है बस आपको। और दूसरा जो था, एक ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, जस्ट रिव्यू दिस क्वेश्चन अगेन, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, दिस क्वेश्चन इज़ गुड। इसमें जो है आपका अ बिट ऑफ थोड़ा एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए स्क्रू गेज की, देन ओनली यू कुड एबल टू डू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, यू जस्ट रिव्यू दिस क्वेश्चन अगेन, ठीक है। इससे और थोड़ा आपका विजुअलाइजेशन बढ़ेगी, यू कुड एबल टू सॉल्व सिमिलर सेट ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज एग्जाम के प्रेशर में मे बी ओनली फ्यू स्टूडेंट कुड एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अदरवाइज इट वोंट बी डन। बट आपने एक बार ये प्रॉब्लम देख ली तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन यू कुड एबल टू सॉल्व इट, ठीक है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट अप इन नेक्स्ट लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे, वी आर गोइंग टू कवर अप ऑल आर एक्सपेरिमेंटल स्किल्स से रिलेटेड जितने भी हमारे हैं, वी आर गोइंग टू फिनिश इट ऑफ। हमारे अब यंग्स मॉड्यूलस के ऊपर आएंगे, लेकिन मोस्टली सब में एरर रिलेटेड ही चीज़ें होती हैं। हमारा यंग्स मॉड्यूलस है, फोकल लेंथ वाला है, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज और मेरा रेजोनेंस ट्यूब, ठीक है। ये 5-6 मेजर टॉपिक हैं, और टोटल मिला के अराउंड यू विल टेक 40-50 क्वेश्चंस होंगे। सो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर अप कर लेंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। सो ठीक है फिर, ऑल राइट, थैंक यू।